मूलांक जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ है, मींस डेट, जिस डेट को आप पैदा हुए हो एग्जैक्टली वो मूलांक कहलाता है और उसको हम कहते हैं ड्राइवर नंबर। लाइफ की गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर, तो आप समझ सकते हो कि वो ड्राइवर का कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ में, कि आपकी पूरी लाइफ की जो बस है उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर नंबर आपको दिया है, ऊपर वाले ने दिया है मास्टर की। अब आप अगर स्केल उठाते हो 1 से 9 तक, अगर तराजू आपको लगाना है तो आप किस नंबर पे लगाओगे? 5। ठीक है, 1 से 9 के बीच में 5 नंबर मिडिल का नंबर। मध्य में जब हम लूशो ग्रिड बनाते हैं तब भी 5 नंबर मध्य में आता है। तो 5 नंबर मास्टर की है कि एक जगह पे बैठे सारों दिशाओं में बराबर से वर्क करता है। 5 नंबर अगर आपके न्यूमेरोस्कोप में बैठा है तो वो 1 के साथ भी पॉजिटिव इफेक्ट देगा, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 अपने साथ भी, 6 के साथ भी, 7 के साथ भी, 8 के साथ भी, 9 के साथ। हेमा जी हमारे साथ हैं आज, तो वेलकम हेमा जी, कैसे हैं आप? Thank you so much, Swati, for calling on your podcast. थैंक यू Thank you so much. I am very much obliged with you. थैंक यू सो मच मैम। कैसे हैं मैम आप? एकदम बढ़िया, आप बताओ। मैं बढ़िया मैम। जैसे कि आज आप न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं, तो आप कुछ बताएं हमें इसके बारे में। Numerology is a subject of occult science, but I called it like it's a language. ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये लैंग्वेज है। जैसे रशियन है, इंग्लिश है, हिंदी है, सबको सब लैंग्वेज नहीं आती, उस तरीके से लोगों को लैंग्वेज, नंबर्स की लैंग्वेज नहीं आती है। तो दिस इज एग्जैक्टली लैंग्वेज ऑफ नंबर्स। जिसने डिकोड कर लिया, जिसने समझ लिया लैंग्वेज को, उसके लिए बहुत ईजी है, और जो नहीं समझ पाए वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। जी, दैट्स इट। कितने टाइप्स के न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं मैम? 5 तरह की न्यूमरोलॉजीज होती हैं, जिसमें हम जो लेते हैं, मैं जो एक्सपर्टीज, मेरी एक्सपर्टीज है जी, वो है लूशो ग्रिड में, चाइनीज न्यूमरोलॉजीज को कहते हैं, जी, जो कि देखा जाए तो न्यूमरोलॉजी में सबसे बेस्ट मानी जाती है। और ऑकल्ट साइंस में भी अगर देखा जाए, एस्ट्रोलॉजी के साथ अगर हम इसको कनेक्ट करें तो 95% एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस भी वही आता है जो हमारा न्यूमरोलॉजी से आता है। हम न्यूमरोलॉजी में मूलांक क्या डिफाइन करते हैं हमारी लाइफ में? मूलांक सब कुछ है, आपका पूरी पर्सनालिटी मूलांक से है। जैसे कि मूलांक जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ है, मींस डेट, जिस डेट को आप पैदा हुए हो एग्जैक्टली वो मूलांक कहलाता है और उसको हम कहते हैं ड्राइवर नंबर। लाइफ की गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर, तो आप समझ सकते हो कि वो ड्राइवर का कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ में, कि आपकी पूरी लाइफ की जो बस है उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर नंबर आपको दिया है, ऊपर वाले ने दिया है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऊपर वाले ने जो नंबर दिया, उस नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो जी, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाते हो। कैसे पता कर सकते हैं मैम हमारा ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर कौन सा है? ड्राइवर नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है जी, उसमें डेट को सिर्फ आप लोगे। ओके, जैसे मान लीजिए 5 तारीख को किसी का जन्म हुआ तो उसका ड्राइवर 5 होगा। ओके, 23 तारीख को जन्म कोई लेगा तो उसका भी 5 होगा। कैसे? 2+3। 23 तारीख को जन्म लिया लेकिन उसका ड्राइवर नंबर 5 ही कहलाएगा। इसी तरीके से जो भी डबल डिजिट वाले डेट पे पैदा हुए हैं जी, वो दोनों नंबर्स को ऐड करके सिंगल नंबर पे लाएंगे तो 1 से लेके 9 तक के मूलांक में वो आ जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड ड्राइवर नंबर। ओके, एंड कंडक्टर नंबर, जब आप पूरे अपने मूलांक को और मंथ को और ईयर को जब आप ऐड करोगे तो वो पूरा ऐड होके जो सिंगल नंबर आता है वो आपका भाग्यांक हो जाता है, जिसे हम कंडक्टर नंबर। मैम अभी आपने न्यूमरोलॉजी में ऑकल्ट साइंस के बारे में बताया था, तो मैं थोड़ा उसके बारे में जानना चाहूंगी। ऑकल्ट साइंस कहते हैं जो भी साइंस आपको भविष्य, भूत और प्रेजेंट के बारे में गाइड करती है, दैट इज इनटू ऑकल्ट साइंस। जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, टैरो हो गया, रमल हो गया, रेकी हो गया, एवरीथिंग कम्स इनटू ऑकल्ट साइंस, जो आपके भविष्य को भी कहीं ना कहीं एक तरह से आपको रेमेडीज या भविष्य के तौर पे आपको बताती है कि हाँ आप क्या करो और कैसे करो। ओके, दैट इज कॉल्ड ऑकल्ट साइंस। जी। मैम न्यूमरोलॉजी में पास्ट लाइफ से कनेक्शन फ्यूचर में इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल करता है। जो आप जिस समय बैठे हो और जिस समय जो आपका ईयर चल रहा है उससे पहले आपकी लाइफ में क्या बीता, ये एक न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत इजीली बता देता है।
आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है ये भी एक न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत इजीली डिकोड कर सकता है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सच में प्योर है और एग्जैक्ट वही है जिस डेट पे आप पैदा हुए। थोड़ा सा मैम मूलांकों के बारे में जानना चाहूंगी मैं। बिल्कुल मूलांक 1 से 9 के बारे में प्लीज बताइए। बिल्कुल बताती हूँ। मूलांक एक मतलब किसी भी महीने की, अगर कोई व्यक्ति किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा हुआ है, वो मूलांक 1 में आता है, 1 में आता है जी। मूलांक 1 सूर्य से रूल होता है, और सूर्य क्या देता है हमें? प्रकाश। प्रकाश देता है, गर्मी देता है, एनर्जी देता है, एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है। तो 1 नंबर वालों की जो क्वालिटी है वो सबसे बड़ी ये है कि वो अपनी बात पे अडिग रहते हैं, जो बोला वो करके दिखाते हैं, अपने कामों में सफलता के तरीके खोजते हैं, अपने को लीडरशिप की जगह पे रखते हैं जी। लीडरशिप क्वालिटी होती है उनमें। किसी भी कम्युनिटी में बैठा दो उनको, वो लीडर बन के ही सामने से उभरेंगे। जी। और इनका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो ये होता है कि ईगोइस्टिक होते हैं, भाई आई एम द बॉस, ये प्रवृत्ति होती है। तो नंबर 1 वाले हमेशा अपने आप को बॉस की तरह करते हैं, और इसीलिए डीलरशिप क्वालिटी भी है और ईगो भी है उनमें। मूलांक 2 वालों के लिए मैम? मूलांक 2 किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होने वाले हर व्यक्ति का मूलांक 2 होता है। 2 नंबर वाले बहुत अच्छी क्वालिटी है उनकी कि वो बहुत अच्छे होस्ट है, बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, मदरहुड क्वालिटी होती है, बहुत सौम्य होते हैं, दे आर वेरी ब्यूटिफुल। बट कमी कहाँ पे आती है? उनकी लाइफ में हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं। पॉजिटिव वे में देखो तो ऑप्शंस जो होते हैं वो हमेशा उनको 2 रास्ते दिखाते हैं, इस पे गए नहीं कामयाब हुए तो दूसरा रास्ता मौजूद है। लेकिन नेगेटिव कहाँ होता है कि अगर आप एक रास्ता चूज कर रहे हो तो दूसरा रास्ता भी दिख रहा है, आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि दोनों में से किस रास्ते पे जाए, तो ये इनकी ड्रॉबैक है। जी बिल्कुल। मूलांक 3 वालों के लिए मैम? अगर हम देखें मूलांक या ड्राइवर नंबर 3, दे आर नॉलेजेबल, जुपिटर से रूल होते हैं, तो नॉलेज तो इनकी कीवर्ड है। नॉलेज होती है, एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, इनको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की आदत होती है, नया सीखने, नया करने, क्रिएटिव माइंड इनका बहुत होता है, ठीक है। पर क्या होता है, हर चीज में अपनी बात को रखने की इनकी आदत होती है। कोई भी टॉपिक चल रहा है, नहीं भी अगर ज्ञान है उसका तो भी ये बोलेंगे जरूर, क्योंकि ये तो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। तो ज्ञानी समझने का एक बहुत बड़ा इनका ड्रॉबैक है। जी। मूलांक 4 वालों के लिए मैम? मूलांक 4 को देखा जाए तो महीने की किसी भी 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को कोई भी व्यक्ति अगर पैदा हुआ है तो उसका मूलांक 4 होगा। जी। 4 वाले क्या है? रॉबिनहुड, अच्छों के साथ अच्छे और बुरों के साथ बुरे, वेरी रिबेलियस। आपको सामने से खड़े होके कभी तो आप बहुत प्यार से बात करेंगे, ओ आजा आजा, तू तो मेरे भाई है, तू तो मेरा भाई है, ऐसे। और कभी अगर गुस्सा चढ़ा उस व्यक्ति पे तो तू कौन और मैं कौन, ये हाल है। तो ये इनकी क्वालिटी भी है, ये इनकी डिसक्वालिफिकेशन भी है। जी। मूलांक 5 वालों के लिए मैम? मूलांक 5 बहुत ही सौम्य नंबर, बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर, पूरी एनर्जी से भरा हुआ नंबर, ग्राउंडिंग का नंबर है, और ये मास्टर की नंबर है। मास्टर की नंबर, किसी भी ताले की चाबी है। आपको कोई प्रॉब्लम है, 5 नंबर का सोल्यूशन है, अगर आपके पास कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि 5 नंबर मास्टर की है। ओके। और जिसके पास ना हो ये मास्टर की किसी के पास नहीं है तो भैया उसको फिर बाकी तालों से, चाबियों से काम चलाना पड़ेगा। तो 50 बार चाबी लगानी पड़ेगी, कई बार चाबी लगानी पड़ेगी और तब जाके खुलेगा ताला। लेकिन अगर मास्टर की है तो कोई भी ताला कभी भी खुल जाएगा। जी। तो सक्सेस में भी यही है कि अगर मास्टर की है आपके पास तो सक्सेस आपको मिलेगी मिलेगी, और अगर 5 नंबर नहीं है तो सक्सेस मिलने में थोड़ी देर हो जाएगी। ओके। मूलांक 6 वालों के लिए मैम? मूलांक 6 ब्यूटीफुल, बंदा बहुत ब्यूटीफुल होता है। जैसे वीनस से रूल होता है 6 नंबर, किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को पैदा होने वाले हर व्यक्ति का मूलांक 6 होता है। ये वीनस का नंबर है, और देखो तो आसमान में वीनस सबसे ज्यादा चमकता है, तो ये चमकने वाला नंबर है। ये डायमंड की चमक भी है, सोने की चमक भी है और लग्जरी की चमक भी है। इनमें गजब का कॉन्फिडेंस होता है 6 नंबर वालों में,
पर इनकी एक सबसे बड़ी जो बुराई है वो ये है कि ये अपनी फैमिली को बहुत दबा के रखते हैं। फैमिली इनके सामने मुंह नहीं खोल सकती। कई बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं इनके सिर्फ दबाव से। थोड़ा सा संभलना है इस चीज के लिए 6 नंबर वालों। जी, मूलांक 7 वालों के लिए मैम। मूलांक 7 एक बहुत ही विजडम से भरा हुआ नंबर है। आप ये समझ लो कि अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन इनके पास नहीं होते हैं, लेकिन दूसरा कोई इनके पास जाए तो सोल्यूशन सॉल्वर है, प्रॉब्लम सॉल्वर कहलाते हैं। सोल्यूशन बहुत तेजी से देते हैं और बहुत अच्छे से देते हैं और लिटरली इट वर्क्स। दूसरों के लिए सोल्यूशन इनके वर्क्स करते हैं, अपने लिए नहीं करते। मूलांक 8 वालों के लिए मैम। मूलांक 8 थोड़ा स्ट्रगलिंग नंबर है, लेकिन देखा जाए तो इन्फिनिटी का नंबर है। ऐसे व्यक्ति के पास पैसे की दिक्कत नहीं होती, लेकिन स्ट्रगल के बाद मिलता है। लाइफ में इनको हमेशा शनै शनै, शनि का नंबर है तो शनै शनै धीरे धीरे ही सब चीजें मिलती हैं। तो उनकी सारी प्रोग्रेस जो है वो धीरे धीरे होती है। उनको लाइफ के 40s के बाद या 35 के बाद जाके कोई सफलता मिलती है। स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल लाइफ में करना पड़ता है। उनकी लाइफ में ना रंबल्स आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, तो उन रंबल्स को उन्हें पार करना है। और अगर जो पार कर गया वो फिर, जैसे हमारे मोदी जी। मूलांक 9 के लिए बताइए मैम। मूलांक 9 बहुत ही प्यारा नंबर, दानवीर कर्ण। ऐसे लोगों को हम दानवीर कर्ण कहते हैं। किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 9 होता है। 9 वाले बहुत धर्म प्रेमी हैं। इनको किसी भी काम को करना है ना, ये लीगल इलीगल जरूर देखते हैं कि लीगल तरीके से काम हो रहा है तो ये करेंगे, इलीगल हो रहा है तो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि नहीं, इलीगल नहीं चलना है। सैनिक है ये, हमारे ग्रहों का सैनिक है, ग्रहों का अधिपति है, सैनिकों का अधिपति है, तो ये उसी तरीके से काम करता है। मूलांकों में कोई पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर भी होते हैं मैम? देखिए, सब पॉजिटिव है, सब नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं। हाँ, आप देखो तो अगर अच्छे ग्रहों को देखा जाए तो जो अच्छे ग्रह होते हैं वो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर, इनको हम अच्छे ग्रहों में मानते हैं कि इनकी पॉजिटिविटी ज्यादा है। दैट्स इट। अदरवाइज देखिए तो सूर्य, हमारे अगर सोलर सिस्टम में देखिए तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन से 2 नंबर आते हैं, कौन से 2 ग्रह आते हैं? बुध और वीनस जी, मर्करी एंड वीनस, जो कि नंबर 5 और नंबर 6 की है। तो इन दोनों का रहना पॉजिटिविटी बढ़ा देता है आपके न्यूमेरोस्कोप में। तो ये 2 नंबर हम ज्यादा पॉजिटिव मान के चलते हैं। मैम, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिससे पैसा कभी खत्म नहीं होता? देखा जाए तो 6 नंबर जी, ठीक है, बट टोटली बिलोंग करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। कर्म खराब है तो 6 नंबर होने के बावजूद आपके पास पैसा नहीं टिकेगा। 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, इन सबके पास पैसा टिकता है। 8 नंबर के पास भी पैसा टिकता है, इन्फिनिटी का नंबर, लेकिन कर्मों के हिसाब से। आपके कर्म अच्छे तो कहते हैं ना, कर्म अगर अच्छे होंगे तो पता नहीं किस रूप में नारायण आपके सामने आ जाएगा। तो नारायण की जगह हम यहाँ पैसे को भी ला सकते हैं कि अगर कर्म अच्छे होंगे तो पैसा कमाने से या लक्ष्मी जी आपसे दूर नहीं जाएंगी। 7 और 2 वाले मैम क्या करें? बड़ी जल्दी कैलकुलेशन कर लिया आपने। 7 और 2 का मैंने नाम नहीं लिया। 7 और 2 इन दोनों के पास पैसा इनके कर्मों के हिसाब से ही आता है। मैंने अभी आपको बताया, बाकी नंबर्स के साथ भी यही है, बट उनके पास थोड़ा जल्दी आता है, इनके पास थोड़ा लेट में आता है। लेट में आने का कारण, ये बड़े सौम्य स्वभाव के हैं, ये जल्दी किसी से पैसा नहीं मांग पाते हैं। तो इनको अपनी प्रवृत्ति को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जानते हुए कि मैं 2 नंबर का हूं, मैं 7 नंबर का हूं। उनको पता है वो मांग नहीं सकते, अपनी एबिलिटी को वैसे बढ़ाओ कि आप कर सकते हैं। मैम, इनके लिए कोई रेमेडीज अपने कर्मों को अच्छा करिए। साथ साथ कुछ रेमेडीज हमारी हैं, जो रेमेडियल पार्ट होता है उसको इनको अपनाना पड़ेगा और उसके बाद इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। मैम, जिनकी हेल्थ खराब है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो उनके लिए क्या रेमेडीज होंगी? देखो, न्यूमरोलॉजिकल अगर देखा जाए तो हेल्थ इश्यूज अधिकतर 4 और 9 के कॉम्बिनेशन में, जिनका ड्राइवर 4 और कंडक्टर 9 होता है, या ड्राइवर 9 कंडक्टर 4 एंटी नंबर्स होते हैं, जैसे उल्टे नंबर, जो एक दूसरे के दुश्मन है। अगर दुश्मन नंबर एक साथ बैठे तो हेल्थ इश्यूज होगा ही होगा। और ऐसे लोगों को मैं हमेशा से कहती आई हूँ, भैया हाथ जोड़ के विनती है, गायत्री यंत्र धारण करो,
और अपने हेल्थ इश्यूज को 60% कम करो। वैसे तो 90% के मेरे पास टेस्टिमनीज हैं कि 90% हेल्थ उनके इश्यूज खत्म हो गए हैं, लेकिन मैं 60% इसलिए बोलती हूँ कि कई लोगों को कभी कभी कुछ और भी हर्डल्स होते हैं, क्योंकि उनके मूलांक भाग्यांक क्या बैठे हैं और किस जगह पे बैठे हैं और कितना लूशो ग्रिड में कितने नंबर्स बैठे हैं, उन पे भी डिपेंड करता है सूट करने पे। तो कभी कभी किसी को 60% होते हैं, किसी को 90% तक चले जाते हैं, तो इट टोटली डिपेंड्स। लेकिन गायत्री यंत्र इज अ वंडरफुल रेमेडी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन जिनके घर में दवाइयों का भंडार आ रहा है, दवाइयां खत्म नहीं हो रही हैं, या आपको लगता है आप बीमार हो, आप कमजोर हो, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, कुछ भी नहीं आ रहा रिपोर्ट में जी, आप गायत्री यंत्र धारण कर लो, बिना किसी मूलांक को जाने, बिना किसी भाग्यांक को जाने। कितने डेज में यंत्र काम करना शुरू कर देते हैं अपना? वेरी गुड क्वेश्चन। यंत्रास के लिए तो रेमेडी हमने वहां तक देखी है। मैं चूंकि गोरखपुर सिटी से हूँ, तो कहीं भी अगर मुझे भेजना होता है तो मुझे कोरियर के थ्रू भेजना होता है। उसकी पैकिंग हम इस तरफ करते हैं कि किसी के हाथ ना लगे यंत्रा को, और जब हमारी पैकिंग होती है और यंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं हम उस पैकेट को, क्योंकि हम पैकेट को भी यंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं, ओके, तब हम यंत्रा भेजते हैं किसी के लिए। जब हम अभिमंत्रित करते हैं, कई बार तो रिजल्ट ऐसा आया कि फोन आ गया, मैम ये काम हुआ है, कुछ पॉजिटिव हुआ है उस व्यक्ति के साथ। ओके, नाइस। वैसे हम 40 दिन का समय देते हैं, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट मिलता है, और जिसको नहीं भी मिलता या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो 40 डेज के अंदर तो रिजल्ट मिलता ही मिलता। आपको खुद समझ में आएगा होता क्या है। समटाइम इट इज नॉट ओनली कि यंत्र वर्क करेगा, समटाइम्स यंत्र ऐसे भी वर्क करता है कि आपकी थिंकिंग बदल जाती है आपकी प्रॉब्लम्स की तरफ। आपको लगता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, जो पहले लगता था पहाड़ है, वो लगता है अरे यार ये तो छोटी सी ईंट है, हम उठा के रख सकते हैं। यंत्र इस तरीके से भी वर्क करते हैं। ओके मैम, आजकल के सबसे ज्यादा इशू बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ओह यस, तो इसके लिए कोई रेमेडीज बताएं मैम। बच्चे नहीं पढ़ते हैं या बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों की मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। पढ़ाई से रिलेटेड अगर देखा जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत यंत्र है सरस्वती यंत्र। 2 ऑप्शंस है इसमें, या तो बच्चे को गले में पहना दो, बच्चा बहुत छोटा है तो उसकी सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये एक नियम बनाना है कि बच्चे पढ़ने वाले जो हैं उनके लिए एक टेबल और चेयर का अरेंजमेंट रखना ही रखना है। अगर आप टेबल चेयर नहीं रखोगे, बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। Okay. अगर आपने टेबल चेयर रखी है, उसकी टेबल पे सरस्वती यंत्र को आप चिपका सकते हो, और अगर बच्चे बड़े हैं या बड़े स्टैंडर्ड्स में हैं, दे कैन हैंडल द यंत्रा अपने गले में, तो उनको पहनाया भी जा सकता है। तो दोनों स्थितियों में सरस्वती यंत्र बहुत काम करता है। ये भी विद इन 40 डेज में ही? हाँ, ये भी विद इन 14 डेज करता है, 40 डेज करता है, विद इन 2 डेज भी वर्क करता है। ओके, बच्चों का मन लगने लगता है, बच्चों की पढ़ाई में जो मेहनत की है उसका फल मिलता है उससे। ओके, क्योंकि डेली बच्चा टेबल चेयर पे बैठेगा, टेबल पे सरस्वती यंत्र को देखेगा, हाथ जाएगा उसका, पेन रखेगा कभी उसी पे, यंत्र चूंकि टेबल पे है, तो कहीं ना कहीं से उसको उसका आशीर्वाद मिलता रहेगा। और सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिल गया तो और कुछ चाहिए ही नहीं। बिल्कुल मैम। मैम, अगर किसी को जॉब इशू है, जॉब नहीं लग पा रही है, तो उसके लिए क्या रेमेडीज होंगी? देखिए, जॉब के लिए तो फिर हमें पूरा एनालिसिस करना पड़ता है कि आप जॉब के लिए, कई बार ऐसा होता है कि लोग जॉब खोज रहे होते हैं, दे आर नॉट मेंट फॉर द जॉब। ओके, वो बिजनेस के लिए बने हुए हैं, और कुछ लोग बिजनेस चला रहे हैं, घसीट रहे हैं, बिकॉज उनके नंबर ही जॉब वाले हैं। तो रेमेडी ऐसे नहीं उसके नहीं बताई जा सकती है। लेकिन अगर हाँ आपका जॉब या आपका काम या आपके व्यापार में दिक्कत आ रही है, तो आप सर्वार्थ सिद्धि एक यंत्र होता है, वो आप अपनी दुकान पे या अपने काम के स्थान पे लगा सकते हैं। वो आपको विद इन 15 डेज वो आपको रिजल्ट देगा। सर्वार्थ सिद्धि यंत्र ये उन पे भी काम लागू करेगा जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, नहीं, जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, उनके लिए सरस्वती यंत्र काम करेगा। ओके, नॉट दिस वन। पर जो व्यापार में है, जो ऑलरेडी जॉब में है, जो ऑफिस में अपने बैठते हैं, उनको इस यंत्र को लगाना ही पड़ेगा या रखना ही पड़ेगा अपने पॉकेट में। सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, हर तरह के कार्य की सिद्धि, जो भी काम आप कर रहे हो उसकी सिद्धि प्राप्त होगी आपको। जितने भी यंत्र आपने बताए वो विद इन 40 डेज में वर्क करते हैं? विद इन 40 डेज में वर्क करते हैं। तो इनके लिए शुद्धि कैसे करते हैं?
पहनने से पहले हमें कुछ करना होता है? कुछ नहीं करना होता है। हमारे पास से अगर आप यंत्र ले रहे हो तो आपको पूरे एनर्जाइज्ड मिलेंगे। इवन अगर आपको गले में वेयर करना है तो वो धागा भी मिलेगा आपको। एवरीथिंग विल बी डन। आपको सिर्फ उसको उठाना है और पहन लेना है, कुछ भी नहीं करना। लाइक मतलब गंगा जल वगैरह से कुछ नहीं, वो सारी चीजों से अभिमंत्रित करके मैं खुद अपने यहाँ अभिमंत्रित करती हूँ और फिर भेजती हूँ, ऐसे नहीं भेजती। मैम जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं उनके लिए कोई उपाय? कोर्ट केस पहले तो हम उस पे आते हैं कि न्यूमरोलॉजिकली हम कनेक्ट करते हैं सबसे पहले कि किस किस नंबर के मूलांक या भाग्यांक के साथ कोर्ट केस जुड़ जाता है। 8 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर। ये 4 ऐसे नंबर हैं जिनके साथ कोर्ट केस होता ही होता है, कोई ना कोई लीगल एक्शन लाइफ में होते ही होते हैं। अब इन लोगों को अगर बचना है, इनको रेमेडीज करनी है, इनको अपना प्रॉपर एनालिसिस करवाना पड़ेगा। और कभी तो हम ये भी बता देते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं कि आप की लाइफ में कब आपके साथ लीगल एक्शंस आने वाले हैं। 6 वालों के साथ तो बहुत इजीली हम बता देते हैं कि आपके साथ कब लीगल एक्शन होने वाले हैं। अच्छा, तो इन लोगों को जब भी उपाय करना है, इसको कोई कॉमन उपाय नहीं करना, सबके लिए एक अलग अलग उपाय होते हैं। तो जिन भी नंबर वाले के साथ अगर कोई लीगल एक्शन है या चल रहा है या प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, उनको अपनी प्रॉपर एनालिसिस करा के उपाय कराने चाहिए। इसमें यंत्रास काम करते हैं मैम? यंत्रास बिल्कुल काम करते हैं। यंत्रास अगर आपको प्रॉब्लम है, कोर्ट केस चल रहा है, आपकी प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, गायत्री यंत्र वर्क्स लाइक मिरेकल टू इट। प्रॉपर्टी से याद आया मैम, जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनके लिए क्या उपाय है? प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो और नंबर्स के एनालिसिस करवा लो, आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉपर्टी खरीदने का भी चांस भी है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप लगे पड़े हो, प्रॉपर्टीज देख रहे हो, सब कर रहे हो और आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे हो। सारी चीजें होने के बावजूद आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हो, तो वो टाइम ही नहीं है आपके लिए प्रॉपर्टी। जो बेचना चाह रहे हो मैम प्रॉपर्टी, सबका वही चीज है बच्चे। Okay. जो भी आप ये देखो ना, आपको अगर न बेचने की, कई बार ऐसे होता है कि आप बेचने के लिए बैठे हो, मुंह मांगी दाम आप देने को तैयार बैठे हो, आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है। क्यों नहीं बिक रही है? आपका अभी समय नहीं आया वो प्रॉपर्टी बिके। आपसे उस प्रॉपर्टी का डिटैचमेंट का समय नहीं आया, वो प्रॉपर्टी बिकेगी ही नहीं। तो कैसे पता चलता है मैम सही समय कब आएगा हमारा? ये तो प्रॉपर एनालिसिस होता है, तो पूरी बहुत लंबी कैलकुलेशन है, अभी तो स्टार्टिंग है हमारे। बाय डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन होती है? हाँ, डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करते हैं हम, पूरा लूशो ग्रिड बनाते हैं, पूरी चीज एनालिसिस करते हैं। ओके मैम, जिनको प्रेगनेंसी में कंसीव करना हो बेबी, जिनको प्रेगनेंसी, जिनकी साथ प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो गायत्री यंत्र, ठीक है। उसके बाद हम गर्भ संस्कार का एक यंत्र देते हैं, गर्भ धारणा का एक यंत्र देते हैं, जिससे आज तक तो 4 केसेस मैंने लिए हैं, जिनमें 3 की प्रेगनेंसी भी हो गई और उनका बेबी भी हो गया। और 1 की प्रेगनेंसी अभी चल रही है। हाँ, किसी को 6 महीने लगे प्रेग्नेंट होने में, किसी को 8 महीने लगे। उसमें भी हम ये देखते हैं कि आपकी रिपोर्ट्स क्या है। कई बार होता है प्रेगनेंसी है नहीं, डॉक्टर्स कहते हैं एवरीथिंग इज नॉर्मल, वहां पे ये गर्भ संस्कार बहुत काम होता है, बहुत काम आता है। और जहां पे ये होता है ट्यूब ही नहीं है, या ट्यूब भी वो है, गर्भाशय में प्रॉब्लम है, या हस्बैंड के सिमेंस में प्रॉब्लम है, वहां पे फिर हम दूसरे तरीके से टेक्निक से उसको करते हैं। हम गायत्री यंत्र से उसको ट्रीट करते हैं। गायत्री यंत्र के इफेक्ट से जब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप में प्रॉब्लम खत्म हो गई है, क्योंकि पहनने के बाद प्रॉब्लम लिटरली खत्म होती है, उसके बाद फिर हम गर्भ संस्कार का यंत्र उनको देते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है जी। रिलेशनशिप में मैम, रिलेशनशिप में यंत्र पहनना कैसा रहेगा? अगर एक जना पहन रहा है, एक जना नहीं हो उसके पास, हस्बैंड एंड वाइफ के पास? इट टोटली डिपेंड्स, इट इज ऑल डिपेंड ऑन योर न्यूमेरोस्कोप। हस्बैंड के न्यूमेरोस्कोप में अगर उसको पहनना लिखा है तो उसको पहनना पड़ेगा। हस्बैंड के न्यूमेरोस्कोप में लिखा है कि पहनना है और वो नहीं पहन रहा, और वाइफ अगर बोलती है लाइए मैं पहन लूं, तो वो नहीं चलेगा। भाई खाना आपका आप ही खाओगे तो ही पेट भरेगा ना। तो हस्बैंड को जरूरत है तो हस्बैंड पहनेगा, और वाइफ को जरूरत है तो वाइफ पहनेगी। दोनों को जरूरत है और दोनों के बीच के रिलेशन के लिए जरूरत है, तो वो दोनों को पहनना पड़ेगा, एक के पहनने से काम नहीं चलेगा। ओके मैम, जैसे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े जैसे बहुत रहते हैं, तो उनके लिए भी कोई यंत्र? ऐसे कोई यंत्र नहीं है, सिर्फ उनको ये देखना है कि उनका
कौन सा नंबर जो है उनके न्यूमेरोस्कोप में नहीं है। मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज के तौर पे हम उनकी यंत्र पहनाते हैं। ओके, मिसिंग नंबर्स अफेक्ट करते हैं हमारे बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हर नंबर की एक वैल्यू है। आपके परिवार में अगर 4 सदस्य हैं, सबकी एक वैल्यू है जी। कोई एक मिसिंग हो जाए, कोई एक 4 दिन के लिए बाहर चला जाए, क्या होता है घर का माहौल? एकदम सूना। वैसे ही ये नंबर्स का है। 9 नंबर्स की अगर प्लेट है और अगर आपका प्लेट खाली है तो मजा आएगा खाना खाने में? बिल्कुल भी नहीं। पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर मैम, देख वही बता रही हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई नंबर नहीं होते हैं। कोई नंबर सब में पॉजिटिव इफेक्ट्स और सब में नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। आपने अभी मास्टर की बताया था 5 नंबर को, तो मैं उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगी। मास्टर की, अब आप अगर स्केल उठाते हो 1 से 9 तक, अगर तराजू आपको लगाना है तो आप किस नंबर पे लगाओगे? 1 से 9 के बीच वाला नंबर कौन सा है? 5। ठीक है। आपने वहां पे अगर तराजू का घुंडी लगा दी तो दोनों तरफ बराबर रहेगा। 1 से 9 के बीच में 5 नंबर मिडिल का नंबर है। ठीक है। मध्य में जब हम लूशो ग्रिड बनाते हैं तब भी 5 नंबर मध्य में आता है। तो 5 नंबर मास्टर की है कि एक जगह पे बैठे सारों दिशाओं में बराबर से वर्क करता है। 5 नंबर अगर आपके न्यूमेरोस्कोप में बैठा है तो वो 1 के साथ भी पॉजिटिव इफेक्ट देगा, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 अपने साथ भी, 6 के साथ भी, 7 के साथ भी, 8 के साथ भी, 9 के साथ भी, 1 से लेके 9 नंबर के साथ पॉजिटिव इफेक्ट देता है। इसलिए इसको मास्टर की बोलते हैं। भाई सबसे बड़ी बात ना, स्त्री क्या है? एक घर की धुरी है जी। मिडिल का पार्ट है। ठीक। स्त्री बीच से हट जाए, 4 दिन मायके चले जाए, पूरा घर में हाहाकार मच जाती है। तो ये समझ लो ये 5 नंबर घर की स्त्री है, वो स्त्री जिसने पूरे घर को अपने ऊपर संभाल रखा। ओके, अगर ये किसी के पास नहीं है तो उसके लिए क्या रेमेडीज? अगर किसी के पास नहीं है, जन्म से ईश्वर ने नहीं दिया, कई बार ऐसी चीजें होती है ना कि हम सोचते हैं यार ये मेरे पास नहीं है, और जो चीज मिसिंग होती है ना उसका ज्यादा इम्पैक्ट आपको होता है। अब अगर देखा जाए तो भेड़ चाल, अगर भेड़ चराने वाला कोई व्यक्ति है, उसकी कई सारी भेड़ें जा रही हैं, उसको टेंशन नहीं है। जब वो मांद में पहुंचती हैं वहां पे और जब वो देखता है एक मिसिंग है तो उसके लिए परेशान होता है, उसके लिए नहीं होता है। वही ह्यूमन टेंडेंसी है, जो नंबर नहीं है उसके लिए परेशान ज्यादा रहता है। पर आपको ये समझना है, पहले तो एनालिसिस करवाना है और ये समझना है कि क्या वो नंबर आपके लिए जरूरी है कि नहीं है। अगर वो जरूरी है तो उसको हम बाहर रेमेडी के तौर पे आपको देते हैं, और अगर जरूरी नहीं है छोड़ो, ऊपर वाले ने भी नहीं दिया, जरूरत क्या है। नेगेटिव, अगर हमारे पास कोई डेट ऑफ बर्थ में नंबर है तो उससे क्या है, हमारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा मैम? बिल्कुल, नंबर्स का तो पूरा इफेक्ट है। सारा खेल ही नंबर्स का है। आज आप मार्केट चले जाओ, 10 रुपए की चीज आपको नहीं मिलेगी अगर आप पैसा नहीं दोगे, नंबर्स का। और ये इतनी ब्यूटीफुल साइंस है, इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है कि इसको समझने के बाद आप घर में रोटियां भी बनाओगे ना तो गिन के बनाओगे। तो मैम आप सिर्फ डिजिट्स जो डेट ऑफ बर्थ पे हम पैदा हुए हैं वही देखते हैं, या हाँ, फुल ईयर तक देखते हैं? फुल ईयर देखते हैं, और हम आगे के भी ईयर्स का बताते हैं कि वेदर इट इज पॉजिटिव ईयर और नेगेटिव ईयर। नेगेटिव ईयर के लिए हम सोल्यूशन देते हैं, पॉजिटिव ईयर है तो उसके लिए बेस्ट विशेस देते हैं। जाते जाते मैम कोई यूजफुल रेमेडीज बता के जाइए। बिल्कुल, आई हूँ तो रेमेडीज बता के जाऊंगी। बिल्कुल। एक रेमेडी, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार है और दवाइयों का पुलिंदा आने से रुक नहीं रहा है, दवाइयां रेल पे रेल चली आ रही हैं, तो एक रेमेडी, जो व्यक्ति घर का बीमार है उसको आप ओपीडी में लेके जाओ, किसी हॉस्पिटल की ओपीडी में जहाँ पे ओपन आपका देखा जाता है डिस्पेंसरी, वहां पे ले जाके राइट हैंड की बीच की उंगली जो मिडिल फिंगर होती है उसको थोड़ा सा प्रिक करिए, बाथरूम में ले जाके 2-3 बूंद खून के गिरवा दीजिए। बाहर आके वहां के डिस्पेंसर से पानी पिला दीजिए, या अगर वहां कैंटीन है उस हॉस्पिटल में तो कैंटीन से खाना खिलवा दीजिए, कुछ भी खिलवा दीजिए और पानी पिलवा दीजिए। उस व्यक्ति का हॉस्पिटलाइजेशन का प्रॉब्लम खत्म होगा। और ये रेमेडी काम वहां भी करती है जहां किसी के एंटी नंबर है, किसी का पर्सनल ईयर गड़बड़ आया या ये साल गड़बड़ है अगर हमने बता दिया तो, या कोई प्रॉब्लम्स में वो घिरा हुआ है, वो प्रॉब्लम्स उसकी सॉल्व हो जाएगी। ओके। ये एक बहुत बड़ा, जिसे महा उपाय कहते हैं या टोटका आप कहिए तो ये टोटका है।
जो हम बच्चों के लिए न्यूमरोलॉजी भी। में इसको जरूर यूज करते हैं किसी के घर में कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो। जी मैम, बच्चों के लिए भी बता के जाइए मैम, बच्चों को जैसे बहुत नजर लगती है। बच्चों को नजर लगती है, घर में फिटकरी रखिए और जिस भी बच्चे को सुलाओ उसके तकिया जरूर होता है, उसका एक परमानेंट तकिया बनाइए। तकिए के गिलाफ में डेली 21 दिन तक आपको ये काम करना है। काले कपड़ा चौकोर लेना है, उसमें फिटकरी डालनी है, उसको बांध के उसके तकिए में डाल देना है और रोज सुबह उठते ही वो फिटकरी का वो काला कपड़ा उठा के, पोटली उठा के आपको किसी गंदे नाले में फेंक देनी है। 21 दिन आप ये काम करो, आपके बच्चे को नजर नहीं लगेगी। ओके, और घर के हर कोने में फिटकरी एक कटोरी में डाल के जरूर रखिए। ठीक है। फिटकरी का उपाय नजर बचाने के लिए बहुत कारगर है। मेन गेट पे भी रख सकते हैं मैम? मेन गेट पे भी रख सकते हैं। मेन गेट पे आप काले कपड़े में बांध के बड़ा सा 1 किलो के करीब का जो वो आता है उसको बांध के और आप मेन गेट में ऊपर उसको अच्छे से टांग दीजिए। टांगना वैसे कि पता लगे कि दरवाजा खुले तो किसी के सिर पे ना गिरे, क्योंकि गिरेगा तो वो नुकसान दे जाएगा। जी। और अगर ऐसा है तो आप ये कर सकते हो और हर पूर्णिमा पे आप इस काम को कर सकते हो और हर पूर्णिमा पे पूर्णिमा आप में। चेंज कर सकते हो। जो फिटकरी बच गई है उसको आप किसी भी गंदे नाले में फेंक। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू स्वाति, सो वंडरफुल टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आइएगा मैम। बिल्कुल आऊंगी और एक नए सब्जेक्ट के साथ आऊंगी और मैं आपके साथ हूँ जी, और आपके साथ हमेशा पॉडकास्ट में आती रहूंगी। थैंक Thank यू you. सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच मैम, आप अपनी ब्लेसिंग हमारे साथ ऐसे बनाए रखिए। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल, सो मच मैम। बिल्कुल। व्यूअर्स, आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।